प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आप बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान होंगे। आज हम आपको बताएंगे कि एक बहुत बड़े मौलाना साहब की कब्र से एक लड़की बाहर निकली। दोस्तों, ये भला कैसे मुमकिन है और ऐसा कैसे हो सकता है? मौलाना की कब्र से लड़की क्यों निकली, इसके बारे में बात करेंगे। प्यारे दोस्तों, वाक़या कुछ इस तरह से है। मक्का मुकर्रमा में एक दफ़ा एक आलिम दीन का इंतकाल हो गया। उनके मुसलमानों के एक कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। उनकी मौत के कुछ सालों के बाद एक और शख्स का इंतकाल हुआ, क्योंकि अरब का दस्तूर है कि जब कोई कब्र पुरानी हो जाए तो उस कब्र में पुराने मुर्दे की जगह नए मुर्दे को दफन कर देते हैं, और इस तरह कई मुर्दे कब्र में दफन किए जाते हैं। लिहाजा उस शख्स को दफन करने के लिए जब मौलाना साहब की कब्र को खोला गया ताकि नए मुर्दे को दफन किया जाए, तो कब्र खोलते ही एक अजीब और गरीब मंजर सामने आ गया था। उस कब्र में आलिम साहब की लाश के बजाय एक निहायती हसीन और ख़ूबसूरत लड़की की मैयत थी, और वो लड़की किसी यूरोपियन कंट्री जैसे अमेरिका या फ्रांस वगैरह की मालूम होती थी। जब लोग बहुत ज़्यादा हैरान हुए और थोड़ी ही देर में ये खबर पूरे इलाके में फैल गई कि फ़लाँ आलिम की कब्र से उनकी मैयत की जगह लड़की की लाश है। लोग दूर दूर से यह मंजर देखने के लिए वहां पहुंच गए। दोस्तों, जब ये खबर फैलने लगी कि आलिम साहब की कब्र से लड़की निकली है, तो आसपास के लोग वहां जमा होने लगे। इंतखाब से वहां फ्रांस का एक मुसलमान भी मौजूद था, जो हज के इरादे से मक्का मौज़ूमा आया हुआ था। उसने जब उस लड़की की सूरत देखी तो कहा, मैं इस लड़की को जानता हूँ, ये फ्रांस की रहने वाली है, इसका पूरा घर ईसाई है, ये खुफिया तौर से मुसलमान हो गई थी और इसने मुझसे ही कुछ इस्लाम की किताबें पढ़ी थी। फिर कुछ दिन के बाद यह बीमार होकर मर गई और इसके घर वालों ने इसे ईसाइयों के कब्रिस्तान में दफन कर दिया था। और अजीब बात यह है कि इसकी लाश मक्के में पहुंच गई। लोगों ने कहा कि इस फला लड़की की मैयत यहाँ होने की बजाय ये हो सकती है कि यह नेक और मुसलमान थी, लेकिन फिर आलिम साहब की मैयत कहाँ गई, उनकी लाश का क्या हुआ? किसी ने कहा कि हो सकता है कि उनकी लाश उस लड़की की कब्र में चली गई हो। तो वो जो फ्रांस का मुसलमान था, उसने कहा कि मैं कुछ दिनों में हज से फारिग होकर अपने मुल्क जा रहा हूँ। मैं उस लड़की के घर वालों से मिलकर उसकी कब्र में घुसकर देखूंगा कि आखिर क्या मामला है, यानी कि उस लड़की की कब्र को खोलकर देखूंगा कि माजरा क्या हुआ है। लोगों ने कहा कि ठीक है, और उन लोगों ने एक आदमी को उनके साथ भेज दिया। आदमी ने अपने मुल्क जाकर लड़की के घर वालों से सारा वाक़या बयां किया, और उस लड़की के घर वाले ये सुनकर काफ़ी हैरान हुए। चुनांचे हकीकत को जानने के लिए उन्होंने लड़की की कब्र खोली तो लड़की की ताबूत में उन आलिम साहब की मैयत थी जो मक्के में दफन किए गए थे। वो लोग बहुत हैरान और परेशान हुए कि आखिर ये माजरा क्या है। जब ये खबर मक्का मौज़ूमा पहुंची कि उन आलिम साहब की लाश ईसाइयों के कब्रिस्तान में है, तो सबको बहुत हैरानी हुई कि लड़की का मक्के से क्या ताल्लुक़ है। उसके मुसलमान होना और नेक होने की वजह से है, लेकिन आलिम साहब से ऐसा कौन सा गुनाह हुआ है जिसकी वजह से उन्हें ईसाइयों के कब्रिस्तान में पहुंचा दिया गया है। चुनांचे उनकी बीवी से जब पूछा गया कि तेरे शौहर से ऐसी कौन सी बात थी कि जिनके साथ ये मामला पेश आया है, तो आलिम साहब की बीवी ने कहा, मेरा शौहर तो बहुत नेक और नवाजी इंसान था, तहज्जुद गुजार था और कुरान की तिलावत करने वाला था। लोगों ने कहा, ज़रा सोच कर बताओ कि आखिर कोई तो ऐसी बात ज़रूर होगी जिसकी वजह से इसका इतना बुरा हाल हुआ है। बीबी ने बहुत गौर व फिक्र करने के बाद कहा, उसकी एक बात मुझे हमेशा खटकती थी कि जब भी
उस पर हुस्न ज़रावत वाजिब होता था तो वो नहाने से पहले कहता था ईसाइयों के मज़हब में ये बात बहुत अच्छी है कि उन पर गुस्ल वाजिब नहीं होता, हमें तो सर्दी में भी नहाना पड़ता है। हो सकता है कि अल्लाह ने उन्हें उन्हीं के दरमियान पहुंचा दिया हो जिनके तरीक़ों को वो पसंद करता था और इस्लामी तरीक़ा उसे ठीक नहीं लगता था। दोस्तों, हो सकता है कि लोग इस बात से इत्तेफाक ना करें, लेकिन हम सब के प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारका से कौन इनकार करेगा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स जिस कौम की मुसीबत करेगा, जिससे मोहब्बत करेगा, वो उन्हीं से में से होगा। लिहाजा मेरे अजीज़ दोस्तों, हमें चाहिए कि कुछ भी बोलने से पहले अपने अल्फाज पर मुकम्मल कंट्रोल करें। बोलने से पहले अल्फाज इंसान के ग़ुलाम होते हैं, लेकिन बोलने के बाद इंसान अल्फाज का ग़ुलाम बन जाता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मुँह एक दुकान है और ज़ुबान उसका ताला। ज़ुबान खुलती है तो मालूम होता है कि दुकान लोहे की है या सोने की। दोस्तों, हो सकता है कि हमारा गैर ज़िम्मेदार तरीके से बोला हुआ एक लफ्ज़ हमें कहीं से कहीं पहुंचा दे। लिहाजा हमें और अपनी ज़ुबान को खोलने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि मेरे ये जुमले कहीं कायनात में मेरी पकड़ का सबक तो नहीं बन जाएंगे, मेरी ये बातें किसी को दिल आज़री या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी का सबक तो नहीं बन जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपनी ज़ुबानों का सही इस्तेमाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और शरीयत के दायरे में हर बात बोलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।